देखिए हम लोग अभी डिस्कस कर रहे हैं डिफरेंशिएशन के हिसाब से कैसे किसी ग्राफ का शेप डिसाइड होता है और ये मोशन चैप्टर को समझने के लिए बहुत जरूरी है और आगे भी चैप्टर्स में जहां भी ग्राफ है उसके शेप को कैसे डिफरेंशिएशन डिसाइड करता है वो बहुत जरूरी है समझना। हर टॉपिक में लगभग जरूरत पड़ता है जहां भी ग्राफ आए। तो हम लोग देखो कैसे करते हैं। देखिए मैं 6 ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूं, सबका मैं सिंगल डिफरेंशिएशन और डबल डिफरेंशिएशन बता रहा हूं क्या होगा। 6 ग्राफ में क्या है देखिए। दो ग्राफ हमने स्ट्रेट लाइन कर लिया, ठीक है। देखिए 3 ग्राफ हमने लिया बढ़ने वाला और 3 ग्राफ लिया हमने घटने वाला ग्राफ। घटने वाला ग्राफ ए और बी के बीच का ग्राफ है। ए और बी के बीच का ये ग्राफ है। ए कुछ भी हो सकता है, बी कुछ भी हो सकता है। जैसे मोशन चैप्टर में ए हो सकता है पोजीशन, बी हो सकता है टाइम। आने वाले चैप्टर में अलग अलग वेरिएबल्स के साथ ग्राफ होंगे। तो जितने भी ग्राफ हैं सब इसी 6 कैटेगरी में लाई करते हैं। 3 बढ़ने वाला, 3 घटने वाला। बढ़ने वाले जो भी हैं उनको कहते हैं इंक्रीजिंग फंक्शंस, इंक्रीजिंग फंक्शन। और घटने वाले जो भी हैं उनको कहते हैं डिक्रीजिंग फंक्शन, ठीक है। इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन। इंक्रीजिंग फंक्शन के साथ कहानी क्या है, इसका सिंगल डिफरेंशिएशन पॉजिटिव होता है और डिक्रीजिंग फंक्शन के साथ है कि सिंगल डिफरेंशिएशन नेगेटिव होता है, ठीक है। क्योंकि सिंगल डिफरेंशिएशन बताता है रेट, रेट ऑफ चेंज। अगर कोई चीज बढ़ता है तो उसका रेट क्या होना चाहिए, पॉजिटिव। कोई चीज बढ़ रहा है, अगर बढ़ता है तो उसका रेट होना चाहिए पॉजिटिव। रेट मतलब सिंगल डिफरेंशिएशन। सिंगल डिफरेंशिएशन क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है। इसलिए ऊपर के तीनों ग्राफ में बढ़ रहा है, बी बढ़ने के साथ ए बढ़ रहा है, इसलिए सिंगल डिफरेंशिएशन यहां भी पॉजिटिव, यहां भी पॉजिटिव, यहां भी पॉजिटिव, ओके। इसमें सिंगल डिफरेंशिएशन नेगेटिव, यहां भी नेगेटिव, यहां भी नेगेटिव। क्यों? क्योंकि ये घट रहा है, बी बढ़ने के साथ ए घट रहा है। तो अगर घटता है तो रेट नेगेटिव, सिंगल डिफरेंशिएशन नेगेटिव। इसी को मैथ्स में पढ़ते हैं इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शंस, ठीक है। फिजिक्स में बहुत काम आता है ये चीज, बेसिक मैथ्स का चीज है। अब देखिए, लेकिन अब बोलोगे सर ऊपर के तीनों ग्राफ में तो सिंगल डिफरेंशिएशन पॉजिटिव है, तो कैसे समझेंगे कौन सा शेप किसके लिए। तो अब रोल प्ले करता है डबल डिफरेंशिएशन। डबल डिफरेंशिएशन का के साथ क्या कहानी है, स्ट्रेट लाइन का डबल डिफरेंशिएशन 0, स्ट्रेट लाइन का डबल डिफरेंशिएशन 0। ऐसे केस का डबल डिफरेंशिएशन पॉजिटिव, ऐसे केस का डबल डिफरेंशिएशन पॉजिटिव, ऐसे केस में डबल डिफरेंशिएशन नेगेटिव, ऐसे केस में डबल डिफरेंशिएशन नेगेटिव, ठीक है। तो ये 6 ग्राफ जब मतलब सिंगल डिफरेंशिएशन बता रहा है बढ़ रहा है कि घट रहा है, और उसका डबल डिफरेंशिएशन बता रहा है शेप कैसा होगा। तो इस 6 ग्राफ को एकदम मेमोराइज कर लीजिए।
ग्राफ को ग्राफ पे अगर कमांड करना है तो ये 6 ग्राफ को कमांड कर लेना है, 6 ग्राफ को मेमोराइज कर लेना है कि ऐसा है तो हम डबल डिफरेंशिएशन पॉजिटिव लिखेंगे, नेगेटिव लिखेंगे। अब डबल डिफरेंशिएशन का रीजन क्या है पॉजिटिव नेगेटिव का, तो देख लेते हैं डबल डिफरेंशिएशन क्या बताता है। तो डबल डिफरेंशिएशन बताता है रेट का रेट, रेट का रेट, मतलब रेट भी अगर चेंज हो रहा है तो वो किस रेट से चेंज होगा, दैट इज डबल डिफरेंशिएशन, रेट का रेट। तो अगर रेट बढ़ रहा है, अगर अगर रेट बढ़ रहा है, अगर रेट बढ़ रहा है तो डबल डिफरेंशिएशन पॉजिटिव, और अगर रेट घट रहा है तो डबल डिफरेंशिएशन नेगेटिव। तो रेट का रेट बताता है डबल डिफरेंशिएशन। अगर रेट बढ़ रहा होगा, जैसे कोई चीज का रेट है 4, फिर हो गया 5, फिर हो गया 6 रेट, तो वहां पर डबल डिफरेंशिएशन पॉजिटिव होगा। लेकिन किसी का रेट है 4, फिर घट के हो गया 3, फिर हो गया 2, मतलब वो बढ़ रहा है, वो बढ़ रहा है लेकिन रेट तो घट रहा है, तो उसमें डबल डिफरेंशिएशन क्या होगा, नेगेटिव होगा। जैसे देखिए आप यहां खुद जज कर सकते हो, कैसे करेंगे देखिए, यहां पे अगर रेट को देखना है तो आप टेंजेंट ड्रॉ करते हैं। अब आप खुद बता सकते हो देख के कि टेंजेंट पहले ऐसा था फिर ऐसा हुआ, ऐसे स्लोप से ऐसा हुआ, इसका मतलब बढ़ रहा है, उसका स्लोप बढ़ रहा है। तो स्लोप बढ़ रहा है मतलब रेट बढ़ रहा है, और रेट बढ़ रहा है तो डबल डिफरेंशिएशन पॉजिटिव। और इसमें देख लेते हैं, यहां पे टेंजेंट ड्रॉ कीजिए और फिर टेंजेंट ड्रॉ कीजिए। देखिए यहां टेंजेंट ऐसे से ऐसे हुआ, घट गया टेंजेंट का शेप, मतलब स्लोप घट गया, स्लोप घट गया मतलब रेट घट गया, रेट घट गया मतलब डबल डिफरेंशिएशन नेगेटिव। तो ये 6 शेप से हम पूरा ग्राफ को स्टडी कर सकते हैं, 3 बढ़ने वाला 3 घटने वाला, डबल डिफरेंशिएशन ही उसका रेट डिटरमाइन करता है, सॉरी शेप डिटरमाइन करता है। डबल डिफरेंशिएशन इसमें रेट चेंज हो ही नहीं रहा है, जो शेप है वही मेंटेन है, जो स्लोप है वही मेंटेन है, इसलिए डबल डिफरेंशिएशन 0, यहां भी वही मेंटेन है, डबल डिफरेंशिएशन 0। ओके।